पत्नी भी अंदर की तरफ जाने लगी। पत्नी भी जान रही कि भाई अंदर जो है बड़ा विशाल कोई जीव है, हमारे पति को आज ये ले डूबेगा। पत्नियां भी सूंड को हटाकर चली गई। आज इसने देखा कि मैंने जीवन पर्यंत अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज मेरे प्राण प्रयाण का समय आ गया मानो, और मेरी पत्नी मेरे बच्चे साथ छोड़कर चले गए। बड़ा उदास हो गया, लेकिन फिर भी अभी हार नहीं मान रहा है। बाहर की ओर घसीटता है और ग्राह इसको अंदर की ओर घसीटता है, और ग्राह महाराज इसके पैर का रक्त भी पी रहा है, तो संपूर्ण शरीर से रक्त निकलकर ग्राह के अंदर जा रहा है, जिसकी शक्ति और क्षीण होती चली गई। हेलो, आज महाराज जब इसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई, इसे कोई भी नहीं नजर आया। अरे तो आज एक हाथी वाला यार जो लाइव में चलाओ जाते कही दो। मेरा छोटा सा संसार, हाँ उठ है, आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, सब गाए बड़े भाव से। मेरा छोटा सा संसार, हरे आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरियाल जाओ एक बार। छोटा संसार क्यों हो गया? जानेगा कि मेरी पत्नी भी चली गई, मेरे बच्चे भी चले गए, मेरे मित्र भी चले गए। अब प्रभु आ जाओ, आपको आना ही पड़ेगा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। आज भगवान को बड़े आर्त भाव से पुकारा कि हे परमपिता जगदीश्वर, जो संपूर्ण संसार की रक्षा करने वाला है, संपूर्ण संसार को चलाने वाला है, आज वह जगदीश्वर मेरी रक्षा करेगा। आज महाराज सुखदेव जी लिखते हैं
कि शंकर जी ने सोचा कि मैं क्यों जाऊं बचाने, इन्होंने कहा है जो समस्त संसार के नायक हैं वो मेरी रक्षा करें। अगर ये नाम ले लेता कि भोलेनाथ आ जाओ मेरी रक्षा करो तो मैं चला जाता, ना कुछ कहता तो केवल इतना ही कह देता बोल बम तो मैं भगा चला आता। दुर्गा मैया सोचने लगी कि ना कुछ कहता तो इतना कह देता हे माता बचा लो तो मैं चली जाती। हनुमान जी ने सोचा भाई मेरा भी नाम नहीं लिया मैं क्यों जाऊं। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है, इसलिए मुझे अपने भक्त की रक्षा करनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो समस्त संसार का नायक है वो भगवान विष्णु ही है। तो भगवान विष्णु ने तुरंत हरिवेश बनाया, गरुड़ पर आरूढ़ हुए भगवान। जैसे ही चलने लगे महाराज तो गरुड़ को भी अभिमान हो गया कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा तो भगवान विष्णु कहीं नहीं जा पाएंगे। अभिमान हो गया गरुड़ को। भगवान जान गए कि गरुड़ को अभिमान है। भगवान ने एक अंगूठा जोर से गरुड़ के ऊपर रखा तो गरुड़ के जो पंखे थे फटफटाना भी बंद हो गए। गरुड़ ने क्षमा मांगी, प्रभु मैं जान गया कि तुम्हारी ही शक्ति से तेज से मैं चल रहा हूं, क्षमा करें। तुरंत गरुड़ वहां से उड़े और भगवान को लेकर गज के समक्ष में आ गए। जैसे ही गज के समक्ष में आए, आज महाराज उस गज ने भगवान को देखा। गज के पास में आज कुछ नहीं है कि भगवान का वो सम्मान कर ले, भगवान को कुछ दे दे। तो भगवान ने देखा कि आज गज बड़ा व्याकुल है कि मैं भगवान को क्या दूं। तुरंत महामाया लक्ष्मी ने विचार किया और मां लक्ष्मी तुरंत वहीं पर एक कमल का पुष्प प्रकट कर देती है। उस कमल के पुष्प को हाथी ने सूंड में फंसाया और भगवान को समर्पित कर दिया। जैसे ही भगवान को समर्पित किया तो संतों ने कहा भाई उस तालाब में जब गज और ग्राह का विशाल युद्ध हुआ था तो कमल का पुष्प कहां से आ गया। भाई जहां पर युद्ध होगा तो पानी मथेगा, पानी मथेगा तो फूल कहां से रहेगा। दूसरे संतजन गाते हैं कि पद्मानना मां लक्ष्मी का नाम है। पद्मानना, पद्म मतलब कमल, कमल पर विराज करने वाली कमल नैनी। तो जहां पर नारायण जाएंगे वहीं पर हमारी माता लक्ष्मी भी कहीं ना कहीं किसी रूप में जाएंगे। तो मैया पद्मानना आज कमल के रूप में वहां पर प्रकट हो गई और उसी कमल को भगवान को समर्पित कर दिया उस गज ने। जैसे ही गज ने समर्पित किया भगवान ने तुरंत अपने हाथों में चक्र लिया और चक्र का प्रहार किया। जैसे ही चक्र भगा तो आज ग्राह की गर्दन कट गई। जैसे ही महाराज ग्राह की गर्दन कटी, हाथी अपने आप को मुक्त पाता है। संतजन कहने लगे भाई ये क्या बात हुई, भगवान तो उबारने आए थे गज को, लेकिन ग्राह को क्यों उबार दिया। संतजन कहते हैं कि जो भगवान के भक्तों का पैर पकड़ लेते हैं तो भगवान उनको पहले उबारते हैं। अच्छा, और ये जो ग्राह था इसने गज का पैर पकड़ा, भगवान के भक्त का पैर पकड़ा, इसलिए भगवान ने अपने भक्त से पहले अपने भक्त के भक्त का पैर पकड़ने वाले का कल्याण कर दिया। ज्यादा इसमें हवा भर दी है लगता है, इसलिए फूट रहे हैं। 17-30% का खेल है इसमें। आज महाराज गज को ग्राह को दोनों को उबारते हैं भगवान। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये जो गज और ग्राह थे ये पूर्व जन्म के हाहा और हुहुक नामक गंधर्व थे। उत्कल ऋषि के श्राप से हाहा हुहु गंधर्व को श्राप मिला। उत्कल ऋषि एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे। इन दोनों का मन हुआ कि आज बाबा जी को हम डराएंगे। जैसे ही ऋषिवर ने स्नान करने के लिए डुबकी मारी तो इन्होंने पैर पकड़ के बाबा जी का घसीट दिया। अब बाबा भड़बड़ा गए, रे भागो मगर, भागो मगर। बाहर जैसे ही निकले हंसने लगे, अरे महाराज डर गए, बड़े तपस्वी बनते थे। बाबा जी ने कहा बेटा बड़े दुष्ट प्रकृति के हो, संतों को भी नहीं छोड़ते हो, संतों से हास प्रयास नहीं किया जाता। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि पैर पकड़ने का बड़ा तुम्हें शौक है, मगर बन जाओ।
आज ये गंधर्व महाराज मगर बन गया। महाराज मेरी मुक्ति का उपाय तो बता दो, मैंने तो हास प्रयास किया था। ठीक है, जब तुम किसी भक्त का पैर पकड़ोगे तो मुक्त हो जाओगे। एक बार महाराज कुबेर के पुत्र उन्मुक्त होकर मदिरा का पान पिए ब्रजंगनाओं के साथ में विहार कर रहे थे। वहीं से ऋषि निकले, जल में विहार कर रहे थे। ऋषि ने देखा कि संतों को देखकर इन मदिरा पान करने वालों पर एक भी भय नहीं है। संतों को देखकर लोग डर जाते हैं। जैसे हम कहीं से निकले तो कोई पैक बनाता हो तो वेदन पंडित जी आ रहे हैं घर के नीचे, तब चलो इतना सम्मान कर लेता है कि पैक को छुपा लेता है कि पंडित जी है। तो महाराज संत जी ने कहा तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि हमें देखकर तुम और गलबैया कर रहे हो इन ब्रजंगनाओं के ऊपर। धन के मारे बड़े मतमस्त हो चुके हो, कुबेर के पुत्र हो। भाई कुबेर के पास धन की क्या कमी। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि हाथी बन जाओ। प्रणाम भी नहीं किया, तुम्हें प्रणाम भी करना नहीं आता कि संत को प्रणाम किया जाता है, हाथी बन जाओ। आज महाराज ये हाथी बन गए और वही हाथी ग्राह की कहानी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई। इसके बाद महाराज नारद जी कहते हैं, क्योंकि नारद और ब्रह्मा जी का संवाद भी चल रहा है और नारद जी का और सौनकादि ऋषियों का भी संवाद चल रहा है। नारद जी कहते हैं भ्रातर एवं विनहते हरिण्याक्रोड मूर्तिना हिरण्यकश्यपु राजन परतप्य दृशा सुचा। कहते हैं जब